सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। आज धरती पर भगवान प्रकट हैं शब्द रूप में। तो कहते हैं अपने साथ ले जाने के लिए भगवान भक्ति करा के सार शब्द का भेद दिला के अपने साथ सतलोक ले जाएंगे। तो ये अनमोल शब्द है, इसको गहराई से समझना है। कहते इन शब्दों के माध्यम से सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आधीनी बढ़ेगी, दासतन बढ़ेगा और हम अपने निज लोक सतलोक चले जाएंगे। तो ये भेद के अनमोल शब्द है। कहते हमसे रहा ना जाए, हमसे रहा ना जाए मुरलिया के धुन सुन के। जो मुरली है ना, जो मुरली बजाने की जो सबसे बड़ी धुन है वो सतगुरु कबीर साहब के पास थी। कबीर साहब ने वो मुरली की तान तानी थी कि आज तक कोई तान नहीं सकता है। कहते हमसे रहा ना जाए मुरलिया के धुन सुन के। तो आज वही सतगुरु के ये कबीर साहब के शब्द हैं। इन शब्दों को सुन के, इन शब्दों को पढ़ के अब रहा नहीं जा सकता कि हम सतगुरु के लोक सतलोक ना जाएं। अब हमारा तन मन और श्रुत निरत सब कुछ सतगुरु के कहते हैं सतलोक में लग गई है, शब्द रूप में लग गई है। कहते पांच तत्व को पूतला और ख्याल रचो घट माही। ये पांच तत्व का पुतला है ये, चिति, जल, पावक, गगन, समीरा और पांच तत्व का ये बना शरीरा। कहते हैं पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल और इसी में मिल जाना। ये मिट्टी का पुतला है, इसका कुछ होगा नहीं। तो सतगुरु ने बताया कि अगर इससे भक्ति करके, अगर सतगुरु का सुमरन करके, सतगुरु को इष्ट मान कर, सतगुरु को भगवान मानकर अगर भक्ति करो तो कहती है निश्चित ही इस शरीर का कुछ हो सकता है। कहते पांच तत्व को पूतला ख्याल रचो घट माही। इस झूठा ख्याल है इस घट में, इसमें सच्चा कुछ भी नहीं है। और बिना बसंत फूल एक फूले, आहा और भमर रह्यो अरझाए। बिना बसंत के फूल फूलाए सतगुरु भक्ति का। कहते हैं सतगुरु अपनी भक्ति बताकर अपने निजधाम सतलोक ले जाने के लिए कभी भी किसी समय किसी भी रूप में प्रकट होकर भगवान इस पृथ्वी पर हमेशा रहा है। हमेशा पृथ्वी पर एक संत हमेशा रहा है, पूरा संत। और पूरा संत वो कबीर साहब की ही भक्ति लेके प्रकट होता है। क्या कहते गगन गराजे और बिजली चमके उठती ही ये हिलोर। कबीर साहब कहते हैं गगन गराजे, गगन में जब जैसी अगर आप बिना सतगुरु के अगर यात्रा करेंगे तो बहुत तड़क बिजली गरज होती है कि अपने से ऊपरी यात्रा, कहते हैं सतलोक की यात्रा बिना सतगुरु के हो ही नहीं सकती है। तो ये पूरा सतगुरु आज धरती पर प्रकट है। सत कबीर भगवान कबीर साहब प्रकट हैं। तो इनकी शरण में आपको आना पड़ेगा। शब्द रूप में ये कबीर साहब के शब्द हैं, ये शब्द रूप में प्रकट है भगवान। क्या कहते हैं गगन गराजे बिजली चमके उठती ये हिलोर। और कहते हैं बिगसन कमल और मेघ बरी से और चितवन प्रभु की ओर। कहते हैं बिगसन कमल और मेघ बरी से, मेघ की बारिश होना है और ध्यान जाने का कहाँ पर होना है हमारा, चितवन प्रभु की ओर। आहा हमारा ध्यान, हमारा स्रोत, हमें जाने का, हमें अपने प्रभु की ओर अपना ध्यान करना है, सतगुरु की ओर ध्यान करना है। कहते तारी लगी जहाँ मन पहुँचा गेब भुजा फहराए। और कह कबीर कोई संत विवेकी जीवत ही मर जाए। कहती है जहाँ कबीर साहब बता रहे हैं कि तारी लगी तहाँ मन पहुँचा, जहाँ पर आपकी तारी लग जाएगी, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं भक्ति मार्ग करके, भक्ति करके सतगुरु की शरण में आके आप जो कुछ मांगना चाहते हैं, जहाँ जिस लोक में आप जाना चाहते हैं, अगर आपकी श्रुत नृत वहाँ लग गई तो आप वहीं पहुँच जाएंगे। तारी लगी तहाँ मन पहुँचा गेब ध्वजा फहराए। वहाँ पर आपका ध्वजा फहर जाएगा, मतलब आपकी आत्मा उसी लोक में चले जाएगी जिस लोक की आप भक्ति कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कह कबीर कोई संत विवेकी। आहा देखो यहाँ विवेकी संत की बात आई है कि कोई विवेकी संत होगा, लाखों में, हजारों में, करोड़ों में कोई बिरला संत होगा। कहे कबीर कोई संत विवेकी
जीवित ही मर जाए। देखो, जीवित ही मरना, आहा। जीवित मरना क्या होता है? कबीर साहब ने बताया है कि जीवित मरना वो होता है कि सब कुछ ये मान के चलो कि मुझे एक दिन शरीर छोड़ के तो जाना ही है, क्यों ना आज ही शरीर छोड़ दूँ। तो शरीर छोड़ने का मतलब है सतगुरु की शरण में आ जाना, संसार से नाता तोड़ लेना। सतगुरु जो भक्ति बताया उसके आधार से पूरी अंतिम श्वास तक भक्ति करते रहना, क्योंकि आज अगर नहीं मरे तो 20 साल बाद मर जाएंगे, लेकिन फिर सतगुरु निकल जाएगा, सतगुरु की भक्ति निकल जाएगी। तो सतगुरु ने बताया है कि संसार से जीवित मर के भक्ति कर ले और अपने सतलोक चल। देखो, एक शब्द और देखते हैं, मार्ग विहंग बतावे संत जन। कौन सा मार्ग सतगुरु बताते हैं? विहंगम मार्ग। कहती हैं विहंगम मार्ग किसका होता है? सतगुरु कबीर का विहंगम। विहंगम होता है पक्षी जैसा मार्ग के एक स्थान से सीधा अगर जीव उड़ा और उड़ के कहाँ पहुँचेगा? सीधा सतलोक। ये कबीर साहब की साधना में है कि जीव सीधा काल के जाल से पार हो जाएगा। कहती आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अभिगत रचना रची अंड अंड माही, उता का प्रतिबिंब डारा है। फिर आगे कबीर साहब कहती हैं, सबद विहंगम चाल हमारी, विहंगम की तरह ओ कहें कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट सबद झनकारी, वो पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। तो ये विहंगम मार्ग केवल सतगुरु कबीर साहब का ही है। तो कहती है, मार्ग विहंग बतावे संत जन, और कौने घर से जीव की उत्पत्ति, कौने घर को जावे। आहा, विहंगम मार्ग बताएगा और साथ में ये भी बताएगा कि तुम्हारा कौन घर से जीव की उत्पत्ति, मतलब ये जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ से है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो जीव है जी, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और किस घर में इस जीव को जाना है, ये आत्मा कहाँ से आई थी, कहाँ जाएगी। ये बताने वाला पूरा सतगुरु होता है। सतगुरु वो भगवान ही होता है। कहती कहाँ जाए जी प्रलय होएगा, सो सुर तहाँ चढ़ावे। कहती जब प्रलय होएगा तब इसका क्या होगा। मान लो कोई जिस लोक में आप जाना चाहते हैं उसका फिर प्रलय हो जाए, वो लोक ही ना रहे। मान लो आप स्वर्ग जाना चाहती हैं, पाताल लोक जाना चाहती हैं, शिव लोक, तो अगर कहती हैं कहाँ जाए जी प्रलय होएगा, सो सुर तहाँ चढ़ाए, फिर तुम कहाँ जाओगे। कहती है गढ़ सुमेर वाही को कहिए, सुई नखा से जावे, और भूमंडल से परिचय कर ले, पर्वत धौल लखावे। 12 कोस साहब है डेरा, तहाँ सुरत ठहरावे। देखो, कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि 12 कोस साहिब के डेरा। जी 12 कोस का अर्थ है 12 दरवाजे पार करके जाना पड़ेगा अध्यात्म के। 12 कोस साहिब का डेरा, डेरा मतलब होता है आश्रम है, वहाँ पर रहता है भगवान। तहाँ सुरत ठहरावे, कहती वहाँ पर अपनी सुरत लगा ले। अब संसार से थोड़ा ध्यान हटाकर, संसार से ध्यान हटाकर सतगुरु की जहाँ डेरा है, सतगुरु जहाँ बैठा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तो वहाँ सतगुरु के स्थान की तरफ अपनी सुरत निरत लगा ले, दुनियादारी से हटा के भगवान की तरफ लगा ले। कहती बाको रंग रूप नहीं रेखा, कौन पुरुष गुण गावे, कहे कबीर सुनो भई साधु, जो यह पद लख पावे। कहते हैं उसका कोई रंग रूप नहीं है। कहती हैं जो भगवान बैठा है वो तेजोमय स्वरूप में बैठा है। तेज, एक रोम में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दो, इतनी ज़्यादा तेज है एक रोम में भगवान के। ये बैठा है सतगुरु सत्य पुरुष। तो वाको रंग रूप नहीं रेखा, कौन पुरुष कौन गावे, कहें कबीर सुनो भाई साधु, जो यह पद लख पावे। जो ये पद देखेगा, जो ये पद सतगुरु का रूप देखेगा, भगवान को देखेगा, वही बता पाएगा, दूसरा कोई नहीं बता सकता है।
कहती अमर लोक में झूले हिंडोला, आह और सतगुरु शब्द सुनावे। देखो ये देखो, कोई कहता है भगवान कहाँ है कहाँ है, सतगुरु खुद लिख रहे हैं ना कि अमर लोक में, अमर लोक होता है सतलोक, तो कहती अमर लोक में झूले हिंडोला। आह कहते पहले नहीं होता है कि हिंडोला झुलाते थे, झूला झूलते थे, तो कहती हैं असली तुझे जो झूला हिंडोला झूलना है तो वो सतलोक में झूलने चल अब, क्योंकि वहाँ जाएगा तो वहाँ शाश्वत स्थान है, फिर नीचे नहीं आना पड़ेगा, मृतमंडल में नहीं आना पड़ेगा, काल के जाल में फिर नहीं फंसना पड़ेगा। तो कहती अमर लोक में झूला हिंडोले और सतगुरु शब्द सुनावे। वहाँ कबीर साहब शुद्ध स्वयं आपको शब्द सुनाएंगे, भगवान मिलेंगे आपको, और शब्द सुन के फिर आहा, फिर काहे को कहीं जाना है, जब भगवान को सामने दिख जाए तो फिर तो भगवान में श्रुत वहाँ लगाना है तो आज से ही लगा लो और चलो इस लोक से। ये भगवान प्रकट है सतगुरु शब्द रूप में कबीर साहब। तो एक बार जयकार लगाते हैं बंदी छोड़ का। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।